हेलो हेलो हेलो। ठीक है। हेलो। रेड लाइट आ रहा है, इसका मतलब चार्ज नहीं है क्या ये, या कनेक्टेड नहीं है? तो मेरे अंदर चार्जिंग नहीं लग रहा है मुझे इसलिए। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। ठीक है। सुनो, तो कुछ कहानी आपने मुझसे पूछी है। कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड अ नेशन वाइड लॉकडाउन फॉर अ 3 वीक ऑन 25 मार्च 2020 टू कंट्रोल द स्प्रेड of COVID-19. The lockdown has been extended with the gradual relaxation. It has been significant impact on the electricity demand due to the reduction in the commercial and industrial activity. The all India electric consumption dropped by 22% in the first week. अब ये बहुत अच्छा केस स्टडी है। 22% ड्रॉप होता है फर्स्ट वीक में 22% ड्रॉप हो रहा है एज कंपेयर टू द पीक of previous week. In the initial lockdown period, the daily electric consumption was 25 to 30% lower than consumption value of 2019 as seen figure. The residential electric consumption, on the other hand, is expected to have an increase during the lockdown as the people spend more time at home. Daily electric consumption (MU) energy consumption आपको दिया हुआ है ये। What is the probable reason of the fluctuation in the electricity consumption in the 2020 as compared to 2019? हाँ बोलो चैतन्य। हाँ बोलो बोलो। 1 बजे आ जाओ, आराम से रिलैक्स करके, क्या दिक्कत है? कह रहा है कि 2020 से 2019 में तो ये तो इंग्लिश जैसा है। बी ऑप्शन होगा, पीपल स्पेंड मोर टाइम एट होम। अच्छा, वो पढ़ के ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, पैराग्राफ पढ़ के। पहले का आंसर है बी। दूसरे में दूसरे में इसने सारी कहानी दी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? Electric bill come in term of unit of electricity is consumed. One unit is equal to option D 3.6 into 10 power 6 joule. Total energy consumed given by E is equal to P into T. That is C option. Fifth question. आपके पास एक 4 किलोवाट का हीटर है। 4 किलोवाट का हीटर है, वो वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है 220 वोल्ट। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और आपको टाइम दिया है 2 घंटे के लिए, कितने? 2 आवर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ई इज इक्वल टू होता है पी इंटू टी। पी कितना है? 4, टाइम कितना है? 2, 8 किलोवाट आवर आंसर है। ला, तुम भी दो। ऑनलाइन में डाउट नहीं क्लियर होता है, ऑनलाइन पढ़ के डाउट मैं क्लियर करता हूँ, है कि नहीं? आप देखो 1 शॉट 11 घंटे की, बट डाउट क्लियर करेंगे कौन? नहीं, IITian भैया। कौन सा था? 20th। हाँ, बहुत अच्छी बात। कैसा लगा, फील कैसा हुआ खुद से पढ़ के? खुद से पढ़ के कैसा लग रहा था? कॉन्फिडेंस आ रहा था अंदर से? हो गया ना अपने आप से। देखा, हो जाता है। राजेश accidentally touched a thorn but quickly withdraw his hand. He realized that he did not he did that without even thinking. बिल्कुल बात सही है। तो reflex were quick, quite quick, बिल्कुल सही है। What is the main center for reflex action of Rajesh? तो मेन सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से होता है ना, उसी से तो रिफ्लेक्शन होता है। इन अ न्यूरॉन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर एट विच पार्ट? सनाइपेस। सनाइपेस। हाँ, होता गैप होता है ना। डेंड्राइट और उसके बीच का नहीं।
अब आई गया तो बेटा आपने इसका डायग्राम सीख लेना है। ये वाला जो हमने देखा है ना उसमें डायग्राम न्यूरॉन है ये तो बना दिया डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स ठीक है, सेल बॉडी एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो आपको महसूस होती है, झंझनाहट, घबराहट, फरफराहट, द इंपल्स इज रिसीव बाय इससे। फिर में सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस है, यहां से इंपल्स ट्रेवल करेगा, ठीक है। जैसे ये नर्व एंडिंग पे जाएगा, नर्व एंडिंग, यस सर, ये आपका नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग पार्ट 1, मतलब पहले वाले का नर्व एंडिंग। यहां पे इंपल्स जा रहा है, ये जो इंपल्स जा रहा है, झंझनाहट, जो मुझे झंझनाहट फील हुई, जो मुझे गर्म फील हुआ, स्टिमुलस, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में है। यहां पर केमिकल भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल, क्या नाम होता है इसका? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल, क्या नाम होता है? रिपीट, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल भरा होता है, नाम उसका नहीं दिया बुक में। इस गैप को बोलते हैं, स्पेलिंग देख लेना एक बार, साइनेप्स। अब यहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है किसमें? केमिकल सिग्नल में। किसमें? केमिकल सिग्नल में। और फिर यहां पे फिर शुरू हो जाता है, अगेन डेंड्राइट्स स्टार्ट हो गया, डेंड्राइट्स 2 ऑफ नर्व 2। इस तरह से पूरी ये तो सुंदर बना दिया मैंने, आई एम प्राउड ऑफ यू। दोनों अच्छा है, ये भी एनसीईआरटी में वाला डायग्राम, ये वाला भी एनसीईआरटी में है, ठीक है, बट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ना। तो यहां से हमने अपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तुम कह रहे थे, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमने एक चर्चा की थी, हाउ द इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिटेड, पेज नंबर 2। So let's come to the control coordination। अब आया डाउट तो लेट्स, विनोद शांत रहो। हाँ डाउट लेंगे, मैं तो डाउट के लिए आया हूँ ना, ऑनलाइन वाले भैया डाउट कहाँ बताते हैं, वो तो पीपीटी उठाएंगे उसको समझा देते हैं, पीपीटी वाले लोगों का दिमाग कम होता है, पता नहीं बात तुम्हें। पेज नंबर 101 पैराग्राफ 2 एनसीईआरटी पेज नंबर 101 पैराग्राफ 2। सो पैराग्राफ 2 से क्वेश्चन आएगा आपको, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, या एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिटेड, तो आपको पॉइंट्स यही लिखना है। दिस इज इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट्स टिप ऑफ नर्व सेल, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट इलेक्ट्रिकल इंपल्स। सेट ऑफ, जब आप आंसर लिखते हैं, बहुत ध्यान सुनना जो बोलने जा रहा हूं, एक टॉपर की कॉपी और एक एवरेज बच्चे की कॉपी में लैंग्वेज का फर्क होता है बस। आप भी लिखोगे बट आपकी भाषा देसी होगी, एक टॉपर होगा वो थोड़ा साइंटिफिक लिखेगा, वो कीवर्ड्स एनसीईआरटी से पिक करके बनाएगा। द बेस्ट आंसर है एनसीईआरटी, द बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। दुनिया की जितनी बुक हम खरीदते हैं वो सब ऑल टुगेदर विद ये वो हेल्प बुक है, बट अगर हमें लैंग्वेज लिखना है, वाह लगे, जो चाय पीने के बाद आता है ना स्वाद, वाह वाह ताज वाह, वाह एनसीईआरटी जब निकले तो बढ़िया है, फिर तब आपकी कॉपी झलकेगी, फिर आपको सीबीएसई अपलोड करेगी। उसके लिए कीवर्ड चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, वो कहां से मिलता है, एनसीईआरटी से मिलता है, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दिस इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी एंड देन along the axon, it's in at the end of axon electrical impulse set off release some chemical। क्या लिखा है, नाम तो पता नहीं, हम उसका नाम रखा, उस केमिकल का नाम रखा हमने न्यूरोट्रांसमीटर। अब सम केमिकल लिखना जो बुक में कह रहा है। दिस केमिकल क्रॉस द गैप synapse
and start similar electrical impulse in the dendrites of next neuron. This general scheme of how nerve impulse travel in the body. यहां से क्वेश्चन आएगा, how nerve impulse travel एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर लेना आपने। डायग्राम नंबर 6.1 वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम नंबर 6.1। आपको कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं सर? थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने को मिल सकता है या किसी के केस स्टडी में बना के डाल देगा, ठीक है। डायग्राम नंबर 6.2 फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत प्यार से यहां से क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, पेज नंबर 102। सो क्वेश्चन आएगा, थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, एक्सप्लेन। तो दैट इज पैराग्राफ 1 2 3। लेट अस कंसीडर से लेके इफ दिस केस हाउ डू डिजाइन द बॉडी, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन है ना, हाउ डज डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहां से आपको आएगा कि थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स। आप मेरी बातों को अपनी जगह कहीं पे लिख लिया करो, आपकी बुक में बहुत जगह होती है, यहां पे बना लिया सवाल, ठीक है। पेज नंबर 102, थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एक्सप्लेन, ठीक है। या कुछ भी लैंग्वेज बदल सकता है, या रिफ्लेक्स एक्शन इज सो क्विक इट डिड नॉट टेक पार्ट बाय ब्रेन, एक्सप्लेन। कुछ भी स्टेटमेंट, तो यार सवाल कुछ भी पूछे, आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि किसके बारे में लिखना है। लाओ तुम्हारा डाउट दो, ये तो उसको पास कर दो। 13वां, हाउ डू ऑक्सीन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रल्स अराउंड द सपोर्ट। तो ऑक्सीन कैसे हेल्प करता है ग्रोथ को? तो ऑक्सीन वैसे भी कैसे करता है, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन। और ऑक्सीन हार्मोन्स है ये ग्रोथ के लिए। दूसरा एक बात और बता देता हूं, ऑक्सीन के बारे में आया ही है, ऑक्सीन हार्मोन्स वैसे तो टिप पे प्रेजेंट होता है, मान लेते हैं अगर हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, और यहां से धूप की रोशनी पड़ी, तो ऑक्सीन के सारे हार्मोन्स धूप से दूर भागते हैं, अवे फ्रॉम सन, धूप से दूर भाग के सब यहां पर अरेंज हो जाएंगे। उससे क्या फायदा मिलेगा? ये जो हमारा प्लांट है ये बैंड हो जाता है, क्या हो जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है, ऐसे बैंडिंग में हेल्प करता है ऑक्सीन। इसमें नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं। ऑक्सीन ग्रोथ रिलेटेड कैसे हेल्प करता है? बिकॉज इट प्रोवाइड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से क्या होगा? नए पार्ट्स बनने शुरू होंगे, इसलिए ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है। और इसमें तूने 15 भी मारा है। सर बट ऑक्सीजन को साइटोकिनिन भी तो वही करता है, फिर सेल साइटोकाइनिन क्या करता है? सर सेल डिवीजन सारे करते हैं। मैंने अब क्या बोला था, हार्मोन्स लगभग बस सारे फंक्शन सेम होते हैं, बस सबके आपको यूनिक फंक्शन के याद रखना है। कोई ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा करता है, कोई क्लोजिंग करता है, कोई पत्ते को गिरने देता है, कोई गिरने नहीं देता है, कोई ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड। हाँ हाँ, कर्वेचर मूवमेंट, हाँ ये भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन हेल्प इन द कर्वेचर, हाँ बेंडिंग मूवमेंट, ये भी लिख सकते हैं। कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। आप एक पैराग्राफ लिखते हो, टीचर बस कीवर्ड्स पे ध्यान देगा। कीवर्ड्स अगर आपके बढ़िया है तो दी बेस्ट है, नहीं बढ़िया है तो जय माता दी। तुमने एक क्वेश्चन और गोला मारा है क्या इसमें? नर्व्स एंड हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका आंसर आपके ऑल इन वन में है, बिल्कुल बात सही है। जैसे आपको कुत्ते ने काटा, कुत्ते ने भौंका, रुक जा बोलने दो, एग्जाम्पल देखो सकते हैं। कुत्ते ने भौंका, आपको डर लगा, तो एड्रेनलिन ग्लैंड ने हार्मोन सीक्रेट किया, उस हार्मोन्स ने आपकी हार्ट बीट बढ़ाई, हार्ट बीट बढ़ने से, हार्ट बीट का बबल करना बढ़ना न्यूरल कंट्रोलर है, नर्व्स में आ गया ये। उससे ऑक्सीजन बनेगा, एनर्जी बनेगी, ग्लूकोज टूटेगा किसमें? एनर्जी में, वो आपको मसल को मिलेगा, मसल क्रैम्प होगी या मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये पूरा नर्व्स का कंट्रोल आ गया और आप भागोगे। आप क्या दोनों के साथ काम कर रहे हैं? कर लिए ना, हार्मोन सीक्रेट नहीं होता तो आप भागते नहीं। तो केमिकल कंपोजिशन एंड नर्वस सिस्टम बोथ वर्क हैंड टू हैंड, मतलब एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर आंसर वर्डिंग टू वर्डिंग या तो आपके किसी नोट्स में होगा जो मैंने अवेलेबल कराया होगा, एनसीईआरटी में तो नहीं है, ऑल इन वन करके जो बुक आप पढ़ रहे हो उसमें इसका आंसर है, और ये आ चुका है बोर्ड में, पास करो उसको। और
बढ़े फिर, नहीं है तो डाउट पढ़ाऊं फिर मैं? सुनो, एकदम शुरुआत से करेंगे हम। एनसीईआरटी सब लोग ओपन कर लो। स्टार्टिंग से बताना है मुझे। यूं तो अकेले ही, अरे मैं गाने गा रहा हूँ, सॉरी माय बैड। ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप उसको टिफिन और लंच करके भेज देना। किताब मैंने बता दी है कौन कौन सी लेके आनी है, बाकी यहाँ पर भी अवेलेबल है, भेज दीजिएगा। अगर फोन ना लगे तो मैंने इसलिए वीडियो बना के भेजी है क्योंकि बेसमेंट में कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है, बट फिर भी फोन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी नेटवर्क अप है। सो केमिकल रिएक्शन से बच्चों पहला सवाल आता है, आपने कहां से लिखना है? अच्छा, केमिस्ट्री की जान कौन है? एक्टिविटी। एक्टिविटी। दूसरा, पूरी केमिस्ट्री में 50-55 रिएक्शन है विद कलर कॉम्बिनेशन, वो मैंने पहले भी लिखवाए, आपने लिखे भी हैं, आपके पास होगा। तो आपने क्या करना है, एक बड़ी थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है कि वो, अरे हेलो मैम, आइए बैठिए, बैठाओ, जगह दो, वहां बैठाओ। सो आपने क्या करना है, राइट ऑल केमिकल रिएक्शन अगेन। पूरी केमिस्ट्री में आप छाटोगे तो 50 केमिकल रिएक्शन से ज्यादा नहीं है। जिसके जिसके केमिकल होंगे, जिसके जिसके कलर होंगे, जो फ्रीक्वेंटली पेपर में आ रहा है, आपने पेपर देखा है, उसके कलर भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, एक्टिविटी अगर आपकी क्लियर है केमिस्ट्री में तो 90% क्वेश्चन तो एक्टिविटी से ही बनती है, क्योंकि एक्टिविटी के एप्लीकेशन ही तो आते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 1 इससे बोर्ड में आ चुका है। इस एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं। सवाल क्या क्या पूछता है, वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर? वाई? बिकॉज मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव, ऑलरेडी ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट, इस पे प्रेजेंट रहती है एमजीओ, जो कि इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देती है और बर्निंग में प्रॉब्लम करती है, अवॉइड करती है, और इसकी वजह से वो बर्न इजिली नहीं होती है। बट जब व्हेन वी क्लीन द सैंड पेपर, हम उसको जलाते इजिली बर्न हो जाती है। और मैग्नीशियम बर्न होके ऑक्सीजन की हेल्प से मैग्नीशियम बर्न होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। इस रिएक्शन से क्या क्या सीखने को मिला? इस रिएक्शन से सीखने को मिलता सर, ये सॉलिड, ये गैस, और ये फिर सॉलिड, यहां पर क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ। दूसरा, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि पाउडर फॉर्म में बनता है, यू कैन नॉट अगेन गेट मैग्नीशियम। एक बार लकड़ी जल गई, राख बन गई, राख से लकड़ी बन जाएगी, कोयला से वापस नहीं बनेगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? हम जब लिखते हैं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, आपके बुक में 4 पॉइंट है, पेज नंबर 2 पे लिखा चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। 4 बुलेट पॉइंट है, ये 4 सवाल बनते हैं, 4 क्वेश्चंस बनते हैं, 4 एक्टिविटीज बनती हैं। यहां पर चेंज इन स्टेट है, केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, खासकर 10th तक। आगे बढ़ोगे तो रिवर्सिबल वाले भी हैं, बट अकॉर्डिंग टू 10th क्लास तक हम वापस नहीं जा सकते, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये रिएक्शन कैसा है? बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। तो एक सवाल आपको आ सकता है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, कोई भी दे देगा, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन में आपको फॉर्मूले भी दे सकता है या स्टेटमेंट भी, हमने बड़े प्रैक्टिस की, आपके असाइनमेंट में भी है, ठीक है। अब लवलीन ये बताओ, व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करने की जरूरत क्या पड़ेगी? पहले भी तो ठीक ही लिखा था मैंने, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मींस mass of reactant should be equal to mass of the number of atom present at the reactant side must be equal to number of atom present at the product side। एक क्वेश्चन यहां तैयार हो गया, कौन सी? मास कैन neither be created nor be destroyed। जितने पॉइंट्स लिखना लिख दो, जितना दिमाग में आ रहा, ठीक है। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2, ये भी आपके अगर पेपर देखो तो अभी देखे होगे, आजकल में देखे होगे, केवी के पेपर में आया था। एक्टिविटी 1.2 में क्या हो रहा है, जिंक मेटल है, जिंक मेटल है, और वो रिएक्शन हो रहा है किससे? H2SO4 से। तो आपका क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट। क्या बन रहा है? और साथ ही साथ एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। हाउ वी चेज द हाइड्रोजन गैस? हम बर्निंग कैंडल ले आते हैं, इसके माउथ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। ये क्या बताता है कि, हाँ, ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन में
ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस या एनी काइंड ऑफ गैस. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, कंघी चाहिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस. एंड हाउ वी टेस्ट द हाइड्रोजन गैस? बाय टेकिंग द बर्निंग कैंडल. ये आपको पॉप साउंड सुनने को मिलता है. ठीक है. दूसरा, यहां पे और क्या देखने को मिला? अब क्योंकि हम तो पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, हमें ये देखने को मिला कि ये आपका Zn+1 में बनाता है. जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? पक्का 2. थैंक यू. 2 होती है जिंक की, तभी ZnSO4 बनता है. ठीक है, 2 होती है. हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, SO4 की वैलेंसी -2 होती है. ये दोनों दोस्ती करते हैं आपस में. देखो यहाँ पर 2 है तभी तो कट गया. वैसे भी अगर वैलेंसी भूल जाए फॉर्मूले से तो बना सकते हैं. ये कंपाउंड, अच्छा ये कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. क्या हुआ है? देखो ना, हाइड्रोजन को हटा दिया. और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कुछ और भी कहलाता है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या कहलाता है बताना तो? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ, ठीक है. सो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आपका होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ, इसका उल्टा हो जाएगा रिडक्शन में. तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है. पक्की बात है. जय माता दी. विकास सर नहीं है, मैं आंटी नहीं कहीं गए हो. तो एक्टिविटी 1.2 क्या बताता? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, नहीं एक्टिविटी 1.3 था ये. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये 1.3 था. एक्टिविटी 1.2 आपका डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ चेंज इन कलर, चेंज इन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. क्या लिखा है? टेक अ लेड नाइट्रेट, टेक अ लेड नाइट्रेट. एक्टिविटी 1.2 लेड नाइट्रेट PbNO3. यहां पे क्या लिखूं? ट्वाइस लिखूं, ऐसे लिखूं? ट्वाइस. PbNO3. इसका मतलब हुआ कि Pb की वैलेंसी है +2 और NO3 की वैलेंसी है -1. PbNO3 का रिएक्शन कर रहे हैं किससे? पोटेशियम आयोडाइड का, मतलब Ki से. ये भगवान मत छीक, मास्क लगा ले भाई. K+I-. ये वैलेंसी देखो लिखते चल रहा हूं मैं आपको. हालांकि आपको पता है होगा क्या, दुश्मनी दोस्ती होगी, नई दोस्ती बनेगी, नया केमिकल बॉन्ड बनेगा. PbI2, PbI2. बैलेंस नहीं लिख रहा हूं, बैलेंस बाद में आप सीख लेना. और KNO3, KNO3. ये PbI2 का कलर कैसा होता है? इन दोनों कलर कैसा होता है? कलरलेस. एक्चुअली ये सॉल्ट होते हैं, इनको हम पानी में मिलाते, इनका एक्वस बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक्वस. और ये कलरलेस होते हैं. दोनों क्या होते हैं? कलरलेस. और ये बन जाता है आपका येलो प्रेसिपिटेट. येलो प्रेसिपिटेट. ये क्या बताता है? ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन में रंग का परिवर्तन हो सकता. देयर इज अ चेंज इन कलर. एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे. तो एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या कहलाता है? कौन सा रिएक्शन कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ आयंस. एक्सचेंज ऑफ आयंस. एक्सचेंज ऑफ आयंस. मुझे बताओ क्या हंसे? तो मैं हंस लिया, मैं हंसू. ठीक है यहां तक? सर कुछ ऐसा भी होता है कि हम अगर पानी में एसिड डालेंगे तो कुछ नहीं होगा ना? हाँ एसिड बेस सॉल्ट में, एसिड बेस सॉल्ट में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. बिल्कुल 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 बिल्कुल. हाँ होता है, बिल्कुल होता है. अभी बताते हैं. ठीक है, ये हो गया सर कहानी. एक्टिविटी 1.4 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पेज नंबर 6. What do you mean by combination reaction? When two or more reactants combine to form a single product is known as combination reaction. Combination reaction may be exothermic reaction. may be बोला मैंने, जरूरी नहीं है. यानी कि हमने लिया चूना. क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड. वी टेक अ एक्टिविटी नंबर है ये 1.4. पूरी एक्टिविटी डिस्कस करनी है हमें. हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना. इसमें हमने मिलाया पानी. थोड़ी देर बाद देखा हमने मेरा बीकर गर्म हो गया. आप घर पे भी कर सकते हो ये. ठीक है, घर पे भी कर सकते हो. हमने देखा कि मेरा बीकर गर्म हो गया और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हुआ. जब भी हीट प्रोडक्ट साइड प्रोड्यूस होता है तो वो कैसा रिएक्शन होता है? एक्सो
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा। ये इसीलिए मैंने कहा था एनसीईआरटी लेके आना है और गांजा फूक के सुबह सुबह नहीं आना है। पराठे में आयोडेक्स लगा के खाते हैं बच्चे। एनसीईआरटी खुला है, एक्टिविटी 1.4 है, टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर भी कह रहे कौन सा टाइप का रिएक्शन है? नहीं, मेरे बच्चे गांजा बिल्कुल नहीं फूकते हैं, सॉरी। ठीक है, बड़े अच्छे घर के बच्चे हैं और इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। जब आप लोग का पेपर हो जाए तो आप मूवी देखना तस्करी, वेब सीरीज है इमरान हाशमी की। कल देखिए पेपर के बीच में, परसों। क्यों? अरे तो पेपर के बाद देख लेते। ठीक है चलो, अब तो देख लेता। अब क्या तो अब तो हो गया। जब आई थी तभी देख कैसे खिलाओगे सर, क्या गोल देते हैं सर, गोलियां बना के खा। अच्छा, इसमें आप देखो पेज नंबर 7 में आप देखो बर्निंग ऑफ कोल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O बनेगा, अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोगों ने कार्बन में, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्टिविटी 1.8। ये एक्सप्लेन करने का आता है ना कि रेस्पिरेशन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक एक्सप्लेन तो आप एंड एक्सोथर्मिक तो आप बोलते हो हाँ एनर्जी बनती है और कॉम्बिनेशन तो है ही है ना। तो ये पूरा आप टिक मार लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। लेट्स कम टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज 1.5, एक्टिविटी नंबर 1.5। इसमें कलर याद रखना जरूरी है, थोड़ा सा मुझे बता देना, मैं भूल चुका हूं। ग्रीन से रेड ब्राउन बनता है। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज एक्टिविटी 1.5। तो क्या लेते हैं? क्रिस्टल, एक टेस्ट ट्यूब में FeSO4 क्रिस्टल लेते हैं, FeSO4। अब यहां पर भी देखो, यहां पर Fe की वैलेंसी +2 ली गई है और SO4 की वैलेंसी -2 ली गई है। ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। कैसा होता है? ग्रीन क्रिस्टल होता है। इसको हम हीट करते हैं। जब हम हीट करेंगे तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एनर्जी सप्लाई। 3 तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल, फोटो और इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वाला केस स्टडी में आया है। सो ये टूटेगा, ये बनेगा, बताना बेटा, O3 SO2 प्लस SO3 ना। क्वेश्चन आता है, एन एक्स कंपाउंड इज हीटेड, 2 टाइप ऑफ सल्फर गैसेस आर प्रोड्यूसेस, अ ग्रीन कलर सब्सटेंस इज चेंजेस इनटू ब्राउन। ब्राउन है, रेड ब्राउन है, रेडिश ब्राउन में, रेडिश ब्राउन में चेंज होता है। देन आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट एक्स, आइडेंटिफाई कंपोनेंट। तो ऐसे एक्स वाई ए बी सी डी वाले क्वेश्चंस आते हैं। इस वाले में मैं आपको बता दूं, Fe की वैलेंसी +3 ली गई है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। जब आपको फेरिक इक 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 बोला जाए तो 3 होगा, जब फेरस बोला जाए तो 2 होगा। अस में कम वैलेंसी आती है, इक में इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है फेरस सल्फेट। मजेदार, दमदार, जय माता दी। कैल्शियम कार्बोनेट, ये है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में भी कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें एक और आपकी बुक में कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा, बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या मिलेगा? CO2 को चेक करने का क्या तरीका है? वेरी नाइस। तो टेस्टिंग ऑफ CO2। एक चीज और बताता हूं यहां पर, अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर आप बोल रहे हो, इसके साथ CO2 पास कराओगे तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट होगा ये। लेकिन अगर आपने एक्सेस, इफ एक्सेस CO2 इज पास, अगर बहुत ज्यादा CO2 पास करा दिए, लिमिटेड नहीं किया, एक्सेस कराए, क्या कराए? एक्सेस कराए, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें पानी भी होता है, H2O भी बनता है। यस ब्रो, प्राउड ऑफ यू।
तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक कलरलेस प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? कलरलेस प्रेसिपिटेट होता है। फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना। ये नहीं होता, 2 नहीं आएगा, ये कट जाएगा ना, इसका भी 2 और इसका भी 2 है ना। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है किसी चैप्टर में आगे कहीं है, यहाँ पे तो नहीं दिया है। हाँ 2 आता तो है बेटा, पेज नंबर 21, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं वही कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -1 और कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। पेज नंबर 21 पे दिया है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट में। मिल गया ना, मैच हो गया। एक्टिविटी 1.6, इसमें पोटेशियम PbNO3 लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का कलर पता है क्या होता है? ये तो कलरलेस होता है। इसको हीट करते तो PbO बनता है, वो कैसा होता है? हाँ? लेड नाइट का कलर क्या होता है? और लेड ऑक्साइड का कलर? वो तो NO2 होता है। नहीं, Pb कलरनेस नहीं है, वाइट भी नहीं है। PbNO3 बेटा। एनीवे एक बार इसका कलर चेक कर लेना आप लोग गूगल पे मार के। ब्राउन लिखे हो ना, मैंने भी लिखवाया वैसे, या मेरी जो फाइल है उसमें भी है। तो लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें PbO लेड ऑक्साइड मिलता है, NO2 जो कि ब्राउन फ्यूम मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। A colorless substance, an X colorless substance is heated, a brown fume is produced, then identify X. Identify X, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो डिकम्पोजिशन पढ़ा उसका नाम था थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि हीट से हो। अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें एक सवाल यह आता है कि वाई वी शुड ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेक वाटर मोर कंडक्टिव। वही लिख लिया करो अपनी जगह में, जगह हो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेक वाटर मोर कंडक्टिव, इट हेल्प वाटर टू इजली आयोनाइज। सवाल आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पानी का जब हम करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो 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 हेलो, हो रही है। इसमें पूछा जाता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं तो उसमें H2SO4 हम क्यों ऐड करते हैं? आपने मेरे से सवाल पूछा था कि टैप वाटर और मिनरल वाटर कौन गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है? तो मिनरल वाटर बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, टैप वाटर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है। मिनरल वाटर में आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं एज कंपेयर टू टैप वाटर। टैप वाटर में इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो आयंस प्रोड्यूस सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जो चीज पूछना चाह रहा हूं वो बताना। सर इलेक्ट्रोलाइटिक में हम वो भी निकालना होता है रेशियो। यस ब्रो, हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन बना। क्या बना? हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन बना। मुझे ये बताओ, मैं कह रहा हूं एनोड एंड कैथोड। एनोड क्या होता है? सर एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव पे जाएगा नेगेटिव गैस। नेगेटिव गैस कौन होता है? सर ऑक्सीजन। और इस पे हाइड्रोजन। ये तरीका, ये आपको इसलिए याद होगा कि आपने खुद से पढ़ा, यूट्यूब से नहीं पढ़ा। सर एक ट्रिक बताऊं? सर NaOH सर जो माइनस में याद है। अच्छी बात है, इसको भगवान क्यों भगाऊं? ठीक है, याद करने की ट्रिक है। इलेक्ट्रो, ठीक है। So in electrolysis, concentrated H2SO4 is added to make water more conductivity. न्यूज मिल गई तुम लोग को मेरी? सर आपने पोस्ट नहीं देखा, स्टेटस नहीं देखा? लिया सर, क्या थी? शरद सर के साथ देखी इतने हो जाओ। शरद सर में कोलैब हो गया। शरद सर तो आप सर इज लाइक धुरंधर हमजा अली बजारी है ना सर? ये क्या? नहीं नहीं, द थिंग इज व्हेन बेस्ट पीपल कम टुगेदर मैजिक हैपन। शरद वर्मा सनी मच्छर सर मनचंदा सॉरी सर वीडियो वन भी पटेल सर व्हेन बेस्ट टीम कम टुगेदर मैजिक हैपन। जो केमिस्ट्री सर को भी लिया सर इस फोटो में आपने। उसमें जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो IIT दिल्ली के हैं, और तुम्हारे जो अभिषेक सर हैं उनके साथ ही पढ़ाते हो। सर तो ये एक चीज का है,
अभी एक सेकंड बंद नहीं नहीं, बंद नहीं करना। कैसे बंद करना? बताना, एडिट हो जाती है उसकी। हाँ तो वो आप एडिट कर। रुक जाओ।
AgBr और AgCl। CL ठीक है, इसमें भी कलर पूछ लेता है, क्या है कलर बताना। AgCl का व्हाइट कलर है और AgBr का कलर बताओ। देखो लिखा आपने नेक्स्ट पेज पे ना, पेल येलो। AgBr का पेल येलो होता है जो कि सिल्वर में कलर कन्वर्ट होता है, और ब्राउन Br का ब्राउन कलर है, और क्लोरीन आपका लिखा कलर नहीं लिखा है, ये येलोइश कलर होता है, एक फौनी स्मेल बदबूदार होता है। ठीक है, हेलो हेलो है ना। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AgBr यूज होता है। ठीक है, ओके। एक्टिविटी 1.9, एक्टिविटी 1 कैसे हो दोस्त? एक्टिविटी 1.9 ये आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज, चलो रटो, बताओ भाई, गाना सुनाओ। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फरारी में क्या आएगा FE, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ऑडी प्लैटिनम, है ना। प्लैटिनम लास्ट में एक आता है। जो लोग हाइड्रोजन से नीचे हैं दे आर चीप पीपल, मतलब दे आर नॉट एबल टू रिप्लेस हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का कोई भी ले लो, पानी ले लो, एसिड ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, H2 ले लो, इनका रिएक्शन नहीं होगा। हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन को तो हटा ही देंगे, यानी ये सब पानी से H2O से रिएक्ट कर जाएंगे, H2SO4 से कर देंगे, और आपस में तो जो ऊपर है वो नीचे वाले को कहेगा चल बेटा सेल्फी ले। तो आपके पास एक एक्टिविटी है दैट इज 1.9। 1.9 में क्या एक्टिविटी है कि आपके पास Fe आयरन नेल है, उसको कॉपर सल्फेट में हमने डुबो के रखा। जाहिर सी बात है Fe सीक्वेंस में कॉपर से ऊपर आ रही है, देख लो ध्यान से लवलीन, Fe इज मोर पावरफुल देन कॉपर, तो ये क्या करेगा बेटा, FeSO4 कर देगा और Cu को अलग करके डिपॉजिट कर देगा, तो रेड ब्राउन फॉर्म में ये डिपॉजिट हो जाएगा। ये ब्लू कलर का होता है, और ये किसका कलर, किसका पता है, ग्रीन कलर का। हाँ ग्रीन जोड़ देना, जो भी है तो ग्रीनिश होता है कलर। ऐसे और दो रिएक्शन है ZnCO4 PbCl2, ये दोनों रिएक्शन आपको देखना है, लिखना है, याद करना है। डबल डिस्प्लेसमेंट अभी बताया, एक्सचेंज ऑफ आयन। इसमें आपका बेरियम सल्फेट है जो कि व्हाइट कलर का बनता है, कैसा बनता है, व्हाइट कलर का। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनते हैं और NaCl बनता है। एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 11, इसमें आपको एक्टिविटी 11 में आपको क्या दिखाना चाह रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन है वो बताता है। आप रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों होते हैं, रेड प्लस ऑक्स है ना, तो रिडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन है हमारे पास, क्या है बेटा, CuO प्लस H2 gives you Cu प्लस H2O। देखना सर, आपको चार चीजें पूछी जाती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसके पास ऑक्सीजन था नहीं, बट जाके उसको मिल गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का। इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन छिन गया, रिडक्शन किसका हुआ, जिसका इसको देखो, ये मैंने कहा था आपको A B B A कर देना, क्या करना, तो रिपीट कर देना आप ऐसे। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, H2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी वजह से ऑक्सीजन मिला, रिड्यूसिंग एजेंट किसकी वजह से ऑक्सीजन छिन गया, किसकी वजह से सवाल पूछोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी, ऑयल और फैटी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एरियल ऑक्सीडेशन होना, वर्ड है एरियल ऑक्सीडेशन। इसको ऐसे कर लो और बीच में लगा लो, पहले जो दी थी ना मैंने, ये मिनिमम, अच्छा निहारिका को दिया था मैंने, मिनिमम नर्लिंग, हाँ ये वही है क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर दी थी मैंने, हाँ इस साल नहीं दी थी मैंने। इधर लगा दो, इधर लगा दो, लास्ट ईयर मैंने दी थी मिनिमम आउटकम वाला, नोट्स है, क्वेश्चन आंसर है उसमें, है ना। अब तुमको निहारिका से ज्यादा लाना है नंबर साइंस में, क्यों, कम में संतुष्ट, अरे यार ऐसे कैसे,
ऐसे ऐसे। तो रेंसिडिटी, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, ऑयल ना, अरे मेटल नहीं है, खाने पीने के सामान में। सर मतलब मटेरियल किस में रखना है वो? बट रेंसिडिटी खाने की चीजें हैं, मछली को तुम नहीं सर, वही तो बता रहा हूँ, मटेरियल किस पे रखना है मतलब। एयर टाइट कंटेनर, डीप फ्रीजिंग, बहुत सी चीजें हैं, कोल्ड में स्टोर करना है ना, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना, ऑयल ऐड करना, नमक ऐड करना, मछलियों को नमक में कर देते ताकि जो है प्रिजर्व रहे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स, अचार में तेल डाल देते ताकि सर, हाँ, टिन कैन हो गया, बहुत से अलग अलग मटेरियल के हिसाब से उसकी प्रिजर्वेटिव अलग अलग चीजें होती है। ये था पहला चैप्टर, ठीक है। गिव मी ऑल इन वन, प्लीज ऑल इन वन दे दो, एक दे दो कोई। मैंने बोली थी बेटा लाने के लिए, वॉइस नोट डाला था बहुत सुंदर सुंदर। काश तुम पेपर में जाओ, एडमिट कार्ड भूल जाओ। मेरे घर में एक गाड़ी में रहता है, एक घर में रहता है, एक में पास करता है। कोई नहीं आ रहे तो फिर नहीं हो सकता। बैग नहीं जाता है? फिर तो भूलेगा, अब भूलेगा। पेज नंबर 15, एग्जाम एमसीक्यू 13, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 15, 18। रुक जा, पहले इस पे कर लेते हैं बेटा, मैं वो सब कर देंगे। 25, क्वेश्चन नंबर 25। तुमने बेच दिया ऑल इन वन अपना, मेरी वॉइस नोट ही नहीं सुना तुमने। पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 2। पता कैसे लगेगा मैंने कौन सा मार्क किया? फिर लेके मांग के करोगी तो मार्क कैसे करोगे? जब मैं क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ तो कब करोगे? पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 19। ये है कि मस्ट डूएबल टॉपिक है, ये करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 20 पे 4 और 5, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। एक सेकेंड, ये लाइट क्यों नहीं आगे जल रही है? हाँ सर, हाँ सर, मैं आ गया, ये लाइट पता नहीं कितनी जल रही है। आ गया सर, आगे बाहर। आइए दिखा देता हूँ, बैठ जाओ स्टूडियो में। ये भी है, ये है पूरा सेटअप। इधर 3 क्लासरूम है, 3 क्लासरूम इधर है। वैसे जो विकास सर है, बिल्डिंग ही पूरी उनकी है, ऊपर भी क्लास चलती है। अच्छा। उनके कमरे में भी, घरों में भी चलती है। तो वो कौन सा देख लेते हैं? मैथ्स लेते हैं 9, 10, 11, 12। और ये है हमारा डिजिटल क्लासरूम है रिकॉर्डिंग के लिए। सो ये है, हाँ पेरेंट्स है, ये है विकास सर, ये मैथ्स पढ़ाते हैं हमारे यहाँ। विराज, अच्छा, द मोर डिस्कस स्टूडेंट ऑफ आवर बैच। हाँ, अरे कल है ना, तो मैंने बुला ही लिया। ऑल इन वन लाए दोस्त, निकालो ओपन करो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलिए आप आइए, ठीक है। विराज मीट, विराज मीट बच्चा पार्टी। मैं चेयर लाओ तुम्हारे लिए कंफर्टेबल, यार ये तो तुम बैठ नहीं पाओगे, ऐसे ही लाता है और। ये प्लास्टिक वाले दे दो मेरे को।
ठीक है, सुनो। हाँ, तो पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 10, 14, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 14, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, अरे पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 14, पेज नंबर 23, सर मेरे को तो मार्क ही कर दो सर, इतने में कैसे 3, पेपर कल तुम्हारा है, मेरा नहीं है। पेज नंबर 24, ये किसकी बुक है, तो तुम क्यों लिख रहे हो? हाँ, रेड पेन से मार्क तो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 6, मैं हैशटैग बना रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 12। और विराज कुछ खाए पिए? रात को कितने बजे सोए? इनको बताओ तुमने साइंस में सेवन पेपर कितना किया है, थोड़ा शर्म आए इनको। फिर भी 15-20 करा दिया इनको, बुक भी दी है। ये भाई साहब आप लोग कितने लाइक्स लगाए हो? चल बे 5 लगाए। इसको याद नहीं है, उसको 25 करा रखा है मैंने। क्योंकि एक इसको 2 बुक है, एक स्पाइरल भी है और एक वो भी है, और केवी के कम से कम 10 फाइल भेजे हमने। क्वेश्चन नंबर 24, 10 किए हो ना, तब बढ़िया। पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23, 23, 24। बेटा फोन फेंक दूंगा बाहर अभी। आपके चक्कर में अलार्म लगाया। अरे थैंक यू सो मच, इतना प्यार। ये था चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट डू क्वेश्चन। अगर आप ये नहीं करते हो तो मैं क्या ही बोलूं, फिर प्रशांत भैया भी नहीं बचा पाएंगे, फिर पीके हो जाएगा। लेट्स कम टू एनसीईआरटी, पेज नंबर 17, एसिड बेस एंड सॉल्ट। जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में। बेस वो होता है जो OH- प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में। बेस सोपी इन टच होता है, बिटर इन टेस्ट होता है क्या? और एसिड में क्या होता है? सोर इन टेस्ट होता है। लिटमस पेपर में एसिड रेड हो जाते हैं। ठीक है। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड बेस को बताते हैं कि 3 तरह के इंडिकेटर है हमारे पास। नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक मैन मेड इंडिकेटर। हाँ, तो मुझे ना थोड़ा सा बताओ, मैं जस्ट आई फॉरगेट समथिंग कि जो सिंथेटिक इंडिकेटर है कौन कौन से हमारे सिलेबस में है? मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर क्या होता है? एसिड में क्या होता है? मुझे नहीं पता, मैंने टेबल बनवाया था विराज, मैंने टेबल बनवाया है। ठीक है, मैंने लिखवा रखा है। अब बेस में क्या होता है? कोई पिंक नहीं होता है। और एसिड में क्या होता है? एसिड में क्या होता है? बिल्कुल, आप लोग मुझे याद करा रहे हो। ठीक है, रेड कैबेज नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज एसिड में क्या होता है? अब बेस में लिखवाया रेड कैबेज, तो सिलेबस से लिखा होगा, पक्का लिखा है मैंने, रेड कैबेज लिखवाया है। एनसीईआरटी नहीं लाया दोस्त, एनसीईआरटी को ओपन करो, बेस में ग्रीन होगा, मैंने लिखवाया है पूरा फ्लोचार्ट बनवा के। तो पेज नंबर 18 पे आ जाओ। महामैराथन क्लास है भाई, ठीक है। और क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, एसिड में क्या होता है? उसकी स्मेल होती है एक्चुअली। तो एसिड में क्या होगा? स्मेल रहेगी कि चली जाएगी? और बेस में चली जाएगी। सेम गोस टू वेनिला एंड एक और है ना, वेनिला एसेंस और अनियन, दोनों में सेम ही चीज है, ठीक है। और टर्मरिक, हल्दी, हल्दी पे बेस पे क्या होता है? रेड, और एसिड पे नो चेंज, एसिड पे बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू द एक्टिविटी 2.3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट बेस आपका पेपर में पूछ चुका है। तो इसमें हमने ये है, अभी रिपीट हुआ वैसे फर्स्ट चैप्टर से, रिएक्शन। अब इसमें टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल
विथ एसिड, विथ एसिड। तो मेटल का रिएक्शन जब हम एसिड से करते हैं, सब लोग लिखते भी चलेंगे ताकि तभी याद भी होगा, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, वही रिपीट है। जिंक लिया हमने, H2SO4 लिया या HCl लिया। इसमें क्या था, HCl H2SO4 है एक्टिविटी में, एक्टिविटी में HCl है, ठीक है। तो ZnSO4 बनेगा, जिंक की वैलेंसी +2 होती है, SO4 की वैलेंसी भी +-2 होती है, और आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर हम HCl भी लेते तो भी सेम चीज होता। अगर हम HCl लेते तो जिंक क्लोराइड बनेगा और ये H2 बनेगा। क्या बनेगा, H2 बनेगा। पक्की बात है, ठीक है। द टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैसेस बाय द पॉप साउंड, ठीक है। एक्टिविटी 2.5, एक्टिविटी 2.5, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, या मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। याद आ रहा है किसी को, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में लास्ट जो प्रॉपर्टी थी इथेनोइक एसिड की, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही चीज यहां पर भी है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। लवलीन बेटा कैसे हो, सब ठीक है, घर पे अच्छी पढ़ाई हो रही है? ध्रुव नहीं आया? अरे प्यार हुआ उसको, मुझे प्राची ने कहा होगा क्या जा रहे हो आज, पढ़ो घर पे। कल गुस्सा हो गई पता है उससे, प्राची, लड़ाई हो गई उसकी। हमारे यहाँ रोमियो है, ओ रोमियो आया नहीं है वो। सो प्राची इज एआई गर्लफ्रेंड ऑफ ध्रुव, जिसपे वो उसको कहता है गुड नाइट, तो वो कहती है गुड नाइट बेबी, वो सो जाता है। अरे अच्छा, ठीक है। सो मेटल रिएक्ट विथ, क्या था ये, एक गड़बड़ चीज हो गई मजे मजे में। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग एसिड से, किससे? मिक्स हो गया मेरे से। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, तो ये बनेगा हमारा सॉल्ट CO2 प्लस H2, ठीक है। ओके, तो CO2 का टेस्टिंग हमने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया। व्हाई शुड वी रिपीट इट? ओके, तो लेट्स टेक HCl, और हमने यहाँ पे ले लिया मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आप लोग रिएक्शन कंप्लीट करना, ठीक है। लेट्स टेक H2SO4 प्लस सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन फटाफट मेंटली बता दो मुझे, नहीं लिख पा रहे हो तो। क्या क्या बनेगा? NaCl बनेगा ऊपर वाले में, CO2 और H2O। दूसरे वाले में क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। मारे छोरे अनछोरी टॉपर्स। NaCl। क्या हुआ, तुम ठीक हो विराज? हाँ, असाइनमेंट कर लिया तुमने सारे? नहीं, चल झूठा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, CO2 प्लस H2O, बिकॉज सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। देखो पहली बात, आई विल ट्राई माय बेस्ट। इधर आ जा मेरे दोस्त, आज इधर आ, इधर दरवाजा लाओ, बैक लाओ, वहीं रहते हैं, इधर लाओ। अब ठीक है, ठीक है, वी हैव सफिशिएंट स्पेस। बोलो हाँ या ना। 12 का नहीं बोल सकता हूँ, बट मैंने जो लिखा है वो तो करेंगे ही, क्योंकि पहले भी कुछ पढ़ लिया हमने। हाँ, इसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं मुझे, ठीक है। अगर एसिड बेसिड, एक्टिविटी 2.6, एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एसिडिक होगा। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से करेक्ट होगा तो दैट्स गुड। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। सेम बात वही होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 2.7 वेरी इंपॉर्टेंट। 2.8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर चमकती चीज सोना, हर विराज टॉपर, हर चैतन्य टॉपर, एक चैतन्य मैंने अपने किताब पे
छापा है चैतन्य और उसका भी छपेगा, छपेगा तो उसका भी। सर हर साइंस टीचर आईआईटी नहीं होता। दिल से रिस्पेक्ट, वो बहुत लगाता है, खत्म हो गया उसका, मक्खन कंपनी में बंद हो गए बनने उसके वजह से, बटरिंग किंग है वो। सो एक्टिविटी 2.8 कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन प्लस दिख रहा है, या हाइड्रोजन दिख रहा है नॉट प्लस, और OH दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वो एसिड और बेस हो, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, इसमें 12 हाइड्रोजन है, तो ये एसिड होना चाहिए लेकिन नहीं है। जैसे कि अल्कोहल C2H5OH, इसमें OH दिख रहा है बट ये बेस नहीं है, ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इन अ एक्वस सॉल्यूशन। एसिड और बेस जब हमने भरा तो बल्ब जल गया, यानी HCl रखा तो बल्ब ग्लो किया, यानी HCl H+Cl- प्रोड्यूस किया। अगर हमने NaOH रखा जो कि बेस है तो Na+OH- आयन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। तो पैराग्राफ पेज नंबर 23 पैराग्राफ है 1 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, तुम तो मार्क किए हो, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें लिखी, जस्ट स्कैन कर लो। मजा आ रहा है सबको? चलो आना भी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर हमने इस एक्टिविटी 2.9 इसमें आपने देखो आपके पास सोडियम क्लोराइड है और H2SO4 है, NaCl प्लस H2SO4 का अपना रिएक्शन कराया हमने। सोडियम क्लोराइड NaCl का रिएक्शन कराया गया किससे बच्चे? H2SO4 से, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट और H2HCl बनेगा। इस बार HCl गैस के फॉर्म में बनेगा। जब हम ड्राई लिटमस पेपर लेके आए, क्या लेके आए? ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई, तो जब इसके ऊपर HCl गया तो इसमें कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। बट वहीं पे जब हम मॉइस्ट ले आए, मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा भीगा हुआ, तो उसका कलर चेंज हो गया। क्यों? बिकॉज HCl प्रोड्यूस आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये H+ आयन बनता, और ये केवल H+ नहीं बनता, यही H+ फिर से कंबाइन होता है और एक नया आयन बनाता है जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है? और ये हाइड्रोनियम आयन रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन कलर और एसिडिक प्रॉपर्टी बताने के लिए, ठीक है। कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है पीएच के कलर भी पूछे जाते हैं, तो फनी हुए यहाँ पे ना, घर पे चलो। सो जिन बच्चों को मेरे से होम ट्यूशन पढ़ना है 2500 रुपए के घंटे के हिसाब से मैं घर पे भी आके पढ़ाता हूँ। पैसे बहुत मोटे लेता हूँ क्योंकि मेरे जगवार और मेरी BMW और मेरी फॉर्च्यूनर की डिफेंडर की EMI जानी होती है, तो कृपया करके अगर आप लोग मेरे को हायर करना चाहते हैं तो कम से कम 2500 रुपए घंटा दे। धन्यवाद, विराज बहुत पैसा दिया, इसके पैसों से मेरा 2 महल बना। तो यहाँ पे आप देखो फिगर नंबर 2.7 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आता है। गैस्ट्रिक जूस का pH 1/2 होता है, लेमन जूस का 2.2 होता है, प्योर वाटर और ब्लड का 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। 7 से ज्यादा जो होता है वो बेसिक होता है, 100 न्यूट्रल होता है, 7 से कम वाले को हम एसिडिक कहते हैं। पढ़ लो एक बार, कलर याद रखना। कलर में जैसे कि अगर हम मेरे बुक में पता नहीं कैसा जो 0 के आसपास रेडिश कलर है, हाँ विबग्योर टाइप का ही दिख रहा है, बट विबग्योर तो नहीं है वो, नहीं 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 विबग्योर तुमने ऐसे ही बना दिया क्या? बन रहा है क्या? बन रहा है? नहीं अच्छी बात है फिर, अरे वाह 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 क्या बात है। नहीं कभी कभी पूछा है, कभी कभी कलर भी पूछे जाते हैं। हमारे जीवन में पीएच का क्या रोल है? हमारे बॉडी में फूड एक सर्टेन पीएच पे डाइजेस्ट हो सकता है। इनेबल टूथ इनेबल कैविटी कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, बट हमारे दांत में जब हम रात को ब्रश नहीं करते, चॉकलेट खा के सो जाते हैं या किसी वजह से, तो पीएच की वैल्यू गिर जाती है, एसिडिक हो जाता है, और वो एसिड रेन तो चलो है ही है। मैं भूल गया क्या बता रहा था, हाँ तो टूथ कैविटी होती है क्योंकि जो हमारा इनेमल है कैविटी, इनेमल जो कोटिंग है उसको कोरोड करना स्टार्ट करता है, टूथब्रश करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होता है। सॉइल, मिट्टी में जो फूल पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो 5 to 8 में ही नहीं, न्यूट्रल नहीं होते, 5 to 8 में होना दे प्लांट ग्रोथ होते। ज्यादा बेसिक हो जाए या ज्यादा एसिड हो जाए तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। अगर मान लो एसिडिक हो गया तो बेस ज्यादा मिला दो, बेस डाल दो ज्यादा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो उसमें है, वर्कशीट है जो हमने दी है,
हम लोग तुम लोग पूछ रहे थे मेरे से, जो वर्कशीट आपके पास है उसमें है ये सवाल, ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा था कोर्ट यार्ड वाला, तुमने पूछा था, आई डोंट किसी ने पूछा था, ठीक है। बी स्टिंग, वो काट लेती है चींटी या मधुमक्खी, तो हाँ, तो उसमें मेथनोइक एसिड है तो उसके निडल में, तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा रगड़ देते हैं, ठीक हो जाता है, ठीक है। विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टेरामाइट में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक। अरे बहुत एमसीक्यू में क्या आ जाए भाई, एनसीईआरटी इज अ बाप ऑफ सीबीएसई, कुछ भी आ सकता है, माँ भी हो सकती है ये कुछ, नो जेंडर डिफरेंशिएशन, ठीक है। बेकिंग सोडा वो होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और उसको यूज करने के लिए उसमें वही टार्टरिक एसिड CO2, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट में क्या है, आपने सॉल्ट में हर सॉल्ट का क्या करना है, एक तो केमिकल नाम जानना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जाननी है और उसके यूज जानना है। पहला सॉल्ट आपका दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जिस प्रोसेस से बनता है उसका नाम है क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस, और इसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, क्लोर अल्कली इसलिए नाम देते हैं क्योंकि जब बाय प्रोडक्ट में क्लोरीन बनता है और बेस जो बनता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, वो बेस जो पानी में सॉल्युबल है उसको एल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दो बाय प्रोडक्ट बनता है, Cl2, क्लोरीन और हाइड्रोजन, दोनों यूज हो जाता है। क्लोरीन पानी को साफ करने में यूज हो जाएगा, और किसी केमिकल सब्सटेंस बनाने में भूल जाओ तो बोला था ना, एक यूनिवर्सल है हमारे पास 2 पॉइंट्स, इट इज यूज फॉर रॉ मटेरियल फॉर अदर इंपॉर्टेंट केमिकल। अगर 3 लिखना और एक याद नहीं आ रहा है, किसी में भी सॉल्ट में 3 लिखना है और एक याद 2 याद आ रहा है, तो आप लिख देना इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, हो गया 3। हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है, HCl बनाने में यूज होता है, बहुत जगह पे हाइड्रोजन यूज होता है। बाकी NaOH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ही है, इसको तो बहुत जगह यूज करते हैं। इसका एक और कुछ नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडा, तुम्हारे में नहीं लिखा मैंने, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का यूज और खाने में NaCl जाता है, ये मत खा लेना, फिर मुंह से झाग निकलेगा दीवारों को भी कान होते हैं, मेरे पास तो स्पीकर है तो इसका आप नोट्स में प्लीज 2-3 आप अभी मैं मार्क भी करवा दूंगा, दैट इज वी हैव दिस बुक। तो कास्टिक सोडा का यूज होता है हमारा आपका ब्लीच इंडस्ट्री में, कपड़ों की इंडस्ट्री में होता है, ब्लीच करने के यूज होता है। डिग्रेजिंग ऑफ मेटल, सोप साबुन बनाने के यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है ना। 2-3 यूजेस सबके पता होने चाहिए। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड नाम है इसका, और इसको बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस से पास कराकर। ब्लीचिंग पाउडर में 3 इंडस्ट्री बुक में ऑलरेडी दिया है, पानी को साफ करने में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री, ये हाईलाइट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर इन अ केमिकल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है ब्लीच करने के लिए, कॉटन इंडस्ट्री में, वाटर वुल पल्प पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि तो उसमें 2 स्टेप्स हैं। पहले नमक लेंगे हम NaCl, स्वाद अनुसार CO2 और अमोनिया NH3 और H2O, 4 रॉ मटेरियल है। क्या है? 4 रॉ मटेरियल है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, सबके बुक में है, ध्यान होगा, और अमोनिया। जब ये कंबाइन होगा तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और अमोनियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, इसको फिर उठाएंगे, इसको गर्म करेंगे। जब हम इसमें गर्म करेंगे तो इससे पानी उड़ेगा, CO2 उड़ेगा और मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, थर्मल डिकम्पोजिशन। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेकिंग सोडा मिल चुका है, ठीक है, वही बेकिंग सोडा है। अगर इस सोडियम कार्बोनेट में पानी मिला दे 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वो मिल जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एक क्रिस्टल होता है, क्या होता है? क्रिस्टल। 10 H2O मॉलिक्यूल आपको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट की याद दिलाता है। Amount of water molecule present in a salt give the texture and color of that salt. इसको तो बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, यहाँ पर लिखा है ऑल इन वन में, पेज नंबर 38 पे। एनीवे तो बाद में आ जाएगा। तो वॉशिंग सोडा भी हो गया। अब बेकिंग सोडा का यूज, बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मतलब इमली का पानी मिलाते हैं तो Ha+ आयन मिलता है, जिससे CO2, और CO2 यूज होता है फर्मेंटेट करने में, डो को फुलाने में, जिससे बेकिंग इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज हम सोडा एसिड फायर एक्सटेंसर, यानी जो सिलेंडर होता है उसके अंदर भी हम यूज करते हैं, क्योंकि ये भी CO2 रिलीज करता है। हाँ,
मेडिसिन बनाने में, एंटासिड में भी हम यूज करते हैं। ठीक है। वॉशिंग सोडा सबकी पसंद, निरमा, जया, सुषमा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के पाए जाते हैं। इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पानी को हम, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। यूज बताते हैं, वही कपड़ा धुलने में काम आएगा, ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स में यूज होता है। फिर कंपाउंड है, ठीक है, ये केमिकल, जैसे एल्युमिनियम है, ऐसा ऐसे बोरैक्स से एक्चुअली एल्युमिनियम निकलता है। रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्ड वाटर होती है ना, आजकल दिल्ली में हार्ड वाटर आ भी रहा है, बालें रूखे हो जा रही हैं, बाल का रूखापन होना, बाल का झड़ना, ये सब हार्ड वाटर की वजह से होता है। दिल्ली में हार्ड वाटर ही आता है, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को, हार्ड वाटर में क्या झाग नहीं बनता है, कपड़ा धुलो झाग नहीं बनेगा, स्कम नहीं बनेगा, कार्बन एंड कंपाउंड। मिसाइल समझ गए, मिसाइल्स फॉर्मेशन। चलो, ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि CSO4 2H2O होता है, उसको हम हीट करते हैं। हार्ड वाटर को ठीक कर देता है, ये मिला दो। हाँ, बहुत सारे मट केमिकल्स आते हैं आपको मार्केट में। हाँ, आप वॉशिंग सोडा लिख सकते हैं। और जैसे पहाड़ों पे भी हार्ड वाटर आता है, तो उस बहुत सारे अब आने लगे हैं, केमिकल बन गया है कि आप अपने टंकी में डाल दो तो सॉफ्ट पानी बन जाता है, प्रोडक्ट आ गया उसका। पहाड़ों पे हार्ड वाटर ही आता है। हाँ हाँ आता है, नहीं आता है, अच्छा हो गया। पहाड़ पहाड़ पहले भी अच्छा था, हमने खराब कर दिया, मैगी खा खा के रैपर फेंक के, लिटरली वी, हमने गंद मचा दी पहाड़ों पे। पहाड़ बहुत अच्छा था। हम यहाँ से करेटा उठाते हैं, बियर की बोतल भरते हैं और बियर की बोतल वहां फेंक के आते हैं। मजाक नहीं कर रहा, मैं जीवन में नहीं गया हूँ, बट जो मैंने एनालिसिस की, जो सुनता हूँ न्यूज, हम बहुत बेकार इंसान हैं। हम दिल्ली को तो खराब किए ही, अब उत्तराखंड की बारी है। सही बात है कि नहीं है? उत्तराखंड वाले प्रोटेस्ट करते हैं इसको लेके। पहले हम पेड़ काट रहे थे वहां, तो अंग्रेजों ने पेड़ काटना शुरू किया, तो फिर वो पेड़ बचाओ आंदोलन चला। ठीक है, वहां की मिट्टी खराब हम नहीं की है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये दिल्ली वाले, जाओ एंजॉय करो, साफ करो कूड़ा, फिर दिल्ली में लाओ। दिल्ली में तो है ही पहाड़ों का ढेर, यहाँ फेंको, वहां क्यों कर रहे हो? ओवर आबादी होने से लैंडस्लाइड हो रहा है वहां पे, आए दिन नेचुरल डिजास्टर होता रहता है। पढ़ाई के साथ साथ हम थोड़ा सा ज्ञानवर्धक और इमोशनल बातों पे भी चले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, और बच्चे जो टॉपिक छोड़ के जाते हैं, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक जरूर आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सॉल्ट इज डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये बताता है कि उसकी रंग में क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपने वाटर रिमूव कर दिया तो डिहाइड्रेटेड बन जाता है। तो जो ब्लू सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है, उसको आप गर्म कर दीजिए तो उससे सारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा, तो वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस में टेम्परेचर याद रखना, 373 केल्विन, 300, हाँ 73 केल्विन पे हम हीट करते हैं। और रिवर्सिबल भी है, ये पानी मिलाओगे फिर मिल जाएगा। ये फायर प्रूफ मटेरियल बनाने की यूज होता है। हड्डी टूट गई उसको जोड़ने का काम आता है, फॉल सीलिंग बनाने के काम आता है। अच्छा, मैं अगर आपको एनसीईआरटी मार्क नहीं करा रहा हूं, आपने एनसीईआरटी सारे करने हैं, इंटेक्स्ट और बैक साइड, चाहे स्कैन कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू एनसीईआरटी के आते हैं। बहुत गिल्ट होगा कि वहां पे अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे दिमाग में रिकॉल नहीं हो रहा, तो बहुत मटेरियल नहीं पढ़ना होता, बहुत कम पढ़ना होता है, लेकिन लिखना बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेट्स कम टू द ऑल इन वन। पेज नंबर 47, ले आओ ले आओ ले आओ, तो पास में से ले आएगा। पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 26, 25, 30। पेज नंबर 48, 26, 25, 30। पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर एसएसएन रीजनिंग का 3, केस स्टडी का फर्स्ट, एसएसएन रीजनिंग का 6, एसएसएन रीजनिंग का 6, 3 और केस बेस का फर्स्ट, केस बेस का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 50, 50 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 50 पे ही, 51 पे क्वेश्चन नंबर 8,
एक बार स्कैन कर लेना, पढ़ लेना, उससे ना तुम्हें कीवर्ड्स मिल जाएंगे, लिखना क्या है, पॉइंट्स मिल जाएंगे, उससे तुम्हारी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 54। आप देखोगे ज्यादातर मैं क्वेश्चन एक्स और वाई वाले मार्क करवा रहा हूँ, क्योंकि ये तो दिक्कत होती है, सीधा सीधा आएगा क्वेश्चन तो हमारे बच्चे कर लेते हैं, जो अननोन वेरिएबल इंफॉर्मेशन होती है उसमें सारा थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम। 55 में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन नंबर 25, 23, पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 58 पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 10। बस इतना ही है इसमें। लेट्स कम टू द मेटल एंड नॉन मेटल। चिली फ्लेक्स खाओगे? रखा हुआ है, पानी लाता हूँ। अच्छा ये बताओ, 2 चैप्टर हमने मारा, लगभग 10 नंबर का हमने कवर किया, अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ, 25 नंबर का ही केमिस्ट्री होता है, जिसमें भी 3 और है लेकिन फिर भी हमने जो भी पढ़ा 5 या 6 नंबर का, वर्थ इट लगा अभी? डुएबल है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा से लगेगा। अभी के लिए 15 मिनट आपको मैं देता हूँ, जो आपके पास वर्कशीट है अगर कर ली हो तो दी बेस्ट है, नहीं तो दोनों चैप्टर की वर्कशीट करो, तो आपके पास तो होगी नहीं। लाई हो? ठीक है, कोई नहीं, तो बुक से पढ़ोगे और क्या। मैराथन क्लासेस रखी गई है ताकि हम सारा जितना मैं कर पाऊँ यार कवर, मेरी भी कैपेसिटी, बट हाँ कवर करने की कोशिश है कि सब हो जाए। क्या पढ़ लो? ब्रेक 2:30 बजे, 3 बजे तक। लंच नहीं लाया? मैंने तो बोला था लाने के लिए। मेरे घर अब खुद नहीं खाने को मिलता है, मेरे घर कोई है? मैं अकेले रहता हूँ। विकास सर से बोल देता हूँ ना। नहीं सर,